रशिया यूक्रेन वॉर की बातें अभी पुरानी भी नहीं हुई थी कि इजराइल वॉर आ गया, और जैसे ही इस वॉर की न्यूज़ मीडिया चैनल्स पर आई, सारी दुनिया की तरह हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट भी परेशान हो गई। इजरायली मार्केट कुछ देर पहले के अपडेट था 7% डाउन है। अब सबकी नज़र ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों पर और ख़ास तौर से भारतीय बाज़ार पर सर क्या इम्पैक्ट रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ इजराइल वॉर ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले हम करंट सिचुएशन समझते हैं। सिचुएशन ये है कि एक पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक किया। एज अ रिजल्ट, अनफॉर्चुनेटली मोर देन 5,000 कैजुअलिटीज आर रिकॉर्डेड टिल डेट। अनडाउटेडली पैलेस्टीन और इजराइल का बीच ये वॉर काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, बट इस अटैक को डेडलीस्ट इन द पास्ट 50 ईयर्स माना जा रहा है। सो द क्वेश्चन इज, जब भी हिस्ट्री में इजराइल पैलेस्टीन वॉर हुआ है तो इसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट पर कैसा रहा है। एज पर द लास्ट डेटा 2012, 2014 एंड 2021 में जब भी इजराइल टेंशंस और कन्फ्यूजन्स हुई हैं, तब या तो इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रहा है या न्यूट्रल। इन शॉर्ट, इस कंप्लीट सिचुएशन का इंडियन स्टॉक मार्केट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट इस टाइम, जैसे हमने पहले भी कहा है, सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है, और इस बार इस वॉर के इम्पैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि वॉर कितने टाइम तक चलता है और वॉर सिचुएशन कैसा बनता है। यहाँ पर एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट या ग्लोबल स्टॉक मार्केट पर इसका असर नहीं पड़ा है, पर अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, वी कैन एक्सपेक्ट अ जर्क इन स्टॉक मार्केट। यही नहीं, क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस इनडायरेक्टली हर चीज़ का दाम बढ़ा देंगे, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। हायर इन्फ्लेशन यानी हायर इंटरेस्ट रेट्स एंड स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबली, जिसका इम्पैक्ट हमारी वाइब्रेंट मार्केट पर मेजरली पड़ सकता है। अब अगर इंडियन इकोनॉमी अफेक्ट होगी तो इंडियन कंपनीज भी अफेक्ट होंगी और इंडियन स्टॉक मार्केट भी। अगर हम इंडिया के कुछ मेजर सेक्टर्स की बात करें जो इस वॉर से अफेक्ट हो सकती हैं, तो वो हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर, क्योंकि मेजर फार्मा कंपनीज जैसे कि सन फार्मा, लुपिन, टोरेंट फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज, इन कंपनीज का इजराइल में मेजर एक्सपोजर है। पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, स्पेशली अदानी पोर्ट्स, और साथ ही क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस का इम्पैक्ट लॉजिस्टिक्स पर आना तो जाहिर है। ऑयल इंडस्ट्रीज़ पर खुद बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, डायमंड एंड जेमस्टोन इंडस्ट्रीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, आईटी सेक्टर पे भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्या स्टॉक मार्केट करेक्ट होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी सिचुएशन के बारे में, और आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ, बाय बाय।